जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को नौकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए। 60-40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 60-40 की जो नीति है वो जाहिर सी बात है यहाँ के झारखंड का भविष्य को कुचल देगी, ठीक ना। और हम नहीं चाहते कि 2000 में जो झारखंड मिला है वो कुचला जाए। हम चाहते हैं कि जो झारखंड 2000 में बना है वो एक अच्छे दिशा की ओर जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कर लिया है कि अभी उन्होंने जो है ना आदिवासी का गमछा पहन लिया है और मूल बस्ती का जंघिया पहन लिया है और इफ्तार पार्टी करके धर्मनिरपेक्षता टोपी पहन लिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो दिखा दे रहे कि हम सबका है, लेकिन वो किसी का है नहीं, आपस में लड़वा दे रहे हैं। तो ओबीसी आरक्षण जो 7 जिलों में जो 0 कर दिया गया है ना, उसको 0 नहीं करना चाहिए। जो संवैधानिक दायरे में हमें 14% का मिला है, 8% BC1 को और 6% BC2 को, तो कम से कम उसको सुनिश्चित करे ना सरकार। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग छात्र हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, गांव से झोला झक्कर बोरा बिस्तर लेके आए हैं सर पढ़ने के लिए गांव से। हम लोग के माँ बाप उन लोग का जो है एक जुनून है मेरा बेटा कुछ बनेगा, और यहाँ हम लोग का आंदोलनकारी बना दिया। झारखंड में 60-40 न्याय चलतों के विरोध में 3 दिवसीय महाआंदोलन की घोषणा झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन आज तीसरा दिन है। 17, 18 और 19 3 दिन की घोषणा। 17 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव था, 18 को मसाल जुलूस था और 19 को बंद की घोषणा। पूरे झारखंड में बंद का जबरदस्त असर रहा है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन जिन मुद्दों के लिए सड़क पर उतरा गया या जिन मुद्दों की मांग को लेकर सड़क पर उतरा गया, मुद्दे आपसे और हमसे अछूते नहीं। छात्रों की गिरफ्तारी रांची के अंदर हुई थी, राजधानी में है, मराठी में। जो छात्र गिरफ्तार करके डिटेन किए गए थे उनको छोड़ दिया गया है। सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या 3 दिन में हो पाया और कितना आंदोलन मिला। पहले मनोज भाई गिरफ्तारी की मतलब कि लोकेशन में छोड़ दिया गया, लोकेशन में छोड़ दिया गया, रात में मिसाइल कहा जाते हैं, महिलाओं के जो थे वो कहा जाते हैं, उनका कुछ आंदोलन सफल रहा है। सबसे पहला चीज है ना कि इनके अंदर में डर खौफ अभी तक तो यही हम समझ पाए हैं कि रोजगार के हम लोग देख रहे हैं ना जो 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, इससे हमारे छात्रों को हम लोग का जो है ना गुस्सा है, जो पूरे झारखंड के छात्रों को जो उम्मीद करके रखे थे इस सरकार से कि हेमंत भैया आएंगे तो हम लोगों का तकदीर बदलेगा, वो जो आप लाठी में बदल दिया उसको लेकर के गुस्सा है। ये हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, प्रशासन के लोगों से मिलकर के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। अरे जितना ही हमको तोड़ना चाहते हैं उतना ही हमारी जनता हमसे जुड़ना चाहती है। आपने देखा होगा कि विधानसभा दौरान लाठीचार्ज हमारे छात्रों को बोलो देखिएगा, एक बार मारा गया कोई नहीं निकलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के घेराव में हमारे लड़के उससे भी बढ़ गया। उस दिन में माथा फोड़ा गया, उस दिन भी लाठी चार्ज हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है मसाल जुलूस। मसाल जुलूस के बाद में जो आज आप लोगों ने देखा, ये ऐतिहासिक बंदी बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाती है जो पैसे खर्च करती है, लेकिन और वो भी बल प्रयोग में बंद करती है। लेकिन पूरी झारखंड की जनता को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद। अगला प्रारूप कब तक आएगा? चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो सब की बात बता रहा हूँ ना। तीर्थनाथ जी यहाँ पर चाहे तो जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के है, आजसू का है, वो टोटल लोग के नेता मन मन में हमको दुहाई दे रहे हैं कि हम लोग तो नेता जरूर हैं, जो कि हमको काम करना चाहिए वो मनोज जो हम लोगों का बच्चा का अगर यदि नौकरी दिलाएगा तो मनोज यादव दिलाएगा, क्योंकि जेएमएम के सब तो नेता नहीं बनेंगे। बच्चे उसके परिवार के लोग जो हैं वो तो नौकरी ही करेंगे। वो लोग चाह रहे हैं कि मनोज यादव ठीक कर रहा है, इसलिए हम लोगों का जो आज सफल जो बोले होंगे, हम लोगों ने कहीं बल प्रयोग नहीं किया, स्वेच्छा से लोगों ने बंदी किया और बोल रहे हैं बार बार कि जो भी स्टूडेंट तो मेरा हीरा है, वो तो मार खाए खून बहाया और तो पर भी उनका हिम्मत नहीं टूटा। और अब तमाम जनता को, चाहे तो ठेला वाला हो, खोमचा वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, जो भी है बड़े बड़े मैंने कहिए बिजनेसमैन है, उन तमाम लोगों ने हमको जो साथ दिया उसके लिए मैं सारे लोगों को सलाम करता हूँ। और मैं बता रहा हूँ
ये जेल जाना, ये करना, अगर जेल नहीं जाते तो मेरा देश आज़ाद नहीं होता। जेल नहीं जाते सुब्रत सोरेन महोदय और क्या कहते हैं विनोद बिहारी महतो, सूरज मंडल, तो आज हमको झारखंड नहीं मिलता। तो अब जो है वो लोगों ने झारखंड अलग कर दिया और वो सब सारा चीज कर दिया। अब हमारा काम है तमाम झारखंडियों को नौकरी देने का, जो कि हम करेंगे। निश्चित रूप से मैं तमाम छात्रों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमको जेल जाएंगे, अरे एक मनोज यादव मरेगा तो 5 लाख मनोज यादव पैदा होगा, ये मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे। नौकरी लेना है भाई, जिंदगी का सवाल है। लाठी से डरेंगे तो नौकरी लेंगे। वो हमको जवान का दिखाते थे, हमारे का जवान नहीं है। उधर भी जवान है, इधर भी जवान है। जिस दिन अभी तो हम लोग विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, जिस दिन और होगा वो आर पार होगा तो होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, तमाम राजनीतिक दल वो अब चुनाव की ओर बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव, सबको उसकी तैयारी है। सम्मेलन पे सम्मेलन, सभा पे सभा। लेकिन सवाल बार बार यही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने से पहले नेता कुछ नहीं बचते, वो सड़क पर आपके साथ कहते हैं हमारी सरकार बनाओ हम नौकरी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ हम नौकरी। तो क्या भारत का जो झारखंड का जो नेताओं का जो गुट है वो एक दूसरे को ही सिर्फ पल्ला देता रहेगा, नौकरियां? देखिए वो लोग तैयारी कर रहा है इलेक्शन का, हम तैयारी कर रहे हैं नौकरी का। हमारा पूरा झारखंड का जो है 60-40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ वो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वो इलेक्शन के चुनाव, मैं चुनाव तैयारी कर रहा हूँ। मेरे 3 लाख 4 लाख 5 लाख लड़कों की नौकरी का चुनाव कर रहा हूँ। मुझे ये करना है क्योंकि जो करना चाहिए सरकार को वो मनोज यादव कर रहा है, जो करना चाहिए विपक्ष को मनोज यादव कर रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ तमाम हमारा जो जेएसयू की टीम है ये पूरी ताकत के साथ में पूरे झारखंड में जो है वो ताकत से लड़ेंगे। और 72 का हम बोले ना आपको, 72-76 चलता रहेगा। जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को नौकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए। 60-40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमनदीप मुंडा हमारे साथ हैं, आदिवासी छात्र हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़क खामोश हो जाती है सदन आवारा हो जाता है। सदन आवारा हो गई है, सड़क ने अपनी खामोशी तोड़ी है, लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन सवाल फिर आपसे भी वही है, क्या विकल्प है? तमाम पॉलिटिकल पार्टियां फिर वही गाना गा रही है, हमको वो दे दो, हम वो नौकरी दे दें। क्या चाहते हैं छात्र, कैसे होगा छात्र? देखिए सरकार किसी की भी रहे हमें मायने नहीं रखता, ठीक ना। हमें मायने ये रखता है कि जिन मुद्दों के लिए छात्र 3 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं उसका फुलफिलमेंट होना चाहिए। क्योंकि हमने 3 दिनों से जो आंदोलन हम लोग देख रहे हैं ये काफ़ी असरकारक रहा है। जिससे मनोज दा ने अभी जैसे कहा कि बड़ी बड़ी पार्टियां आंदोलन इस तरह से पूरे झारखंड स्तर पे बंद नहीं कर पाती, लेकिन ये बिना पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से ये पूरा झारखंड बंद बहुत ही असरकारक रहा और ये 24 जिलों में बहुत ही शानदार रहा। और मैं बात ये भी बताना चाहता हूँ कि 60-40 अभी तक वापस नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आंदोलन भी हमारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमारे जितने भी अगुवा हैं जो लीड कर रहे हैं आंदोलन, उसके दिशा निर्देश उसके साथ तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ इस आंदोलन को हम लोग और आगे ले जाएंगे। क्योंकि जो 60-40 की जो नीति है वो जाहिर सी बात है यहाँ के झारखंड का भविष्य को कुचल देगी, ठीक ना। और हम नहीं चाहते कि 2000 में जो झारखंड मिला है वो कुचला जाए। हम चाहते हैं कि जो झारखंड 2000 बना है वो एक अच्छे दिशा की ओर जाए। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसी बीच कैबिनेट की बैठक हुई, 2 वैकेंसी निकाल दी गई कि 60-40 पता तो होगा। जी बिल्कुल पता है। फिर आंदोलन किस दिशा में और ले जाए? सरकार जो है जब से बैठी है तब से तो सरकार वैकेंसी तो बहाली निकाल ही रही है, लेकिन इसको फुलफिल करेंगे तब तो। सचिवालय 17 बार नोटिफिकेशन जारी किया, कितना बार वो एग्जाम लेकर कितना बार वो बहाली कर। ये एग्जाम जो कल
बहाली तो निकाल रहे हैं, लेकिन इसका एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं निकाल? आज एक्साइज कांस्टेबल देखिए 2-3 बार भरा के फिर रद्द हो जा रहा है, सचिवालय रद्द हो जा रहा है, और दरोगा का दिखाया जा रहा है पेपर में कि 946 और ये आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। खाली पेपरे में देते रहेगा क्योंकि बहाली भी हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग छात्र हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, गांव से झोला झक्कर बोरा बिस्तर लेके आए हैं सर पढ़ने के लिए गांव से। हम लोग के माँ बाप उन लोग का जो है जुनून है मेरा बेटा कुछ बनेगा, और यहाँ हम लोग आंदोलनकारी बना रही है सरकार, तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चोरों को जो जेई में पकड़ा था, जो जेसीसी में पकड़ा था, जेपीएससी में पकड़ा था, उन चोरों को पकड़ने की वजह पुलिस आज हम लोग को एक छात्र बेरोजगार छात्रों को पकड़ के जगह जगह में हम लोग को डाल रही है। ये सरकार जो है अन्याय कर रही है, छात्रों के हित में सोचना चाहिए, करना चाहिए। सत्ता तो आते जाती रहती है, लेकिन जो काम करता है उसका नाम आता है, लेकिन ये काम नहीं कर रही है सरकार वर्तमान। कितना असर देखते हैं अपने यहाँ देख पा रहे हैं और आगे की क्या देखिए बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं, इस वजह से आपने भी देखा होगा कि 24 जिला में लगभग जो है हमारा जो बंद बुलाया गया था वो चक्का जाम निश्चित रूप से हुआ है। NH कई जाम हो गए और लगातार प्रखंड स्तर तक इवन जो है लोगों ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए रोड रास्ते से चक्का जाम करके रखा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा 3 दिवसीय आंदोलन था। 17 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री आवास गिराव वो भी सफल रहा, 18 तारीख को हमारा था मसाल जुलूस वो भी सफल रहा, और 19 तारीख का बंदी था वो भी सफल रहा। आंदोलन में कोई शंका नहीं है, आंदोलन सफल रहा। आगे जो आपने प्रश्न किया कि आगे की हमारी क्या रणनीति है, इस पर हम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे और आगे क्या नीति बनाना है। अभी सरकार को फिलहाल हम लोग कुछ वक्त देंगे। हमारा जो व्यक्त करना था भावना संदेश हम लोग दे चुके हैं। सरकार को भी तय करना है कि हम लोग से क्या करवाना चाहते हैं। सरकार अगर चाहती है कि हम लोग लगातार आंदोलन करें और सड़क पर बैठे रहें तो हम लोग फिर उग्र तरीके से, अभी तक शांतिपूर्वक हो रहा था, इसके बाद जेल भरो अभियान हर एक प्रखंड जिला सभी थानों में गिरफ्तारी देंगे छात्र। अगर हमारी जो नीति है 60-40 उसको रद्द नहीं करती है सरकार तो निश्चित रूप से आगे उग्र आंदोलन होगा। और अगर सरकार मान जाती है तो मैं इसी मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि हम लोग आंदोलन वापस लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, तैयारी करने वाले छात्र हैं। हम लोग भी परीक्षा में बैठेंगे, हमें भी नौकरी मिलेगी तो हम भी सेवा देंगे सरकार में। और हम चाहते हैं कि नौकरी सरकार दे सही तरीके से। और जो एक जो बहुपतित बहाली है लगातार 3 वर्षों से मात्र 357 वैकेंसी जेएसएससी क्लियर किया है और जेपीएससी 252 और मास स्केल पर कोई वैकेंसी नहीं आया है। हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों का रोजगार मिले, नौकरी मिले और सरकार इस पर पहल करे। और जो हम लोग मांग बोल रहे हैं, हमारी मुख्य 9 मांगे हैं। हम लोग कोई उलझन जुलून बात है, पॉइंट टू द पॉइंट बोल रहे हैं। हमारी 9 मांगे हैं। सरकार से हम लोग कह रहे हैं कि पहला मांग, मुख्य मांग 60-40 नहीं चलेगा, यानी आप 60-40 के स्थान पर फिलहाल हम लोग का मांग है कि खतियान आधारित हो। लेकिन अगर वो नहीं है पॉसिबल है तो कम से कम जो बावरी कमेटी का रिपोर्ट है जो 1985 के आधार पर कहा गया है कि आने वाले 10 वर्षों के लिए कम से कम जो टेम्पररी प्रोविजन करते हुए यहाँ के 3rd, तृतीय और चतुर्थ वर्गों में उन नियुक्तियों को जो है यहाँ के बच्चों के लिए 100% लॉक किया जाए। तो उसको कम से कम फिलहाल जो था, जैसे सीजीएल का फॉर्म पिछले बार भराया था उसमें साफ तरीके से जो है 10 वर्षों के लिए यहाँ के बच्चे ही फॉर्म भरे थे, तो उसको लागू करें। और दूसरा मांग ये है कि लैब असिस्टेंट का परीक्षा होगा, पीजीटी का परीक्षा होगा, वहाँ जो है क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज टेस्ट नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? जानबूझ के, ताकि बाहरी बच्चों के यहाँ अप्लाई करवाया जाए। तो हम लोग का मांग है साफ साफ कि जितनी भी जेएसएससी के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं कम से कम 120 नंबर का क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का टेस्ट हो, यहाँ का भाषा का ज्ञान हो। नहीं तो क्या होगा, जेई का एग्जाम का सिलेबस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जेई का एग्जाम है इक्विवेलेंट कर दिया गया है, ताकि जूनियर इंजीनियर में पैसा मोटा मार देता। झोला बोलो वीरेंद्र राम, याद होगा ना आपको, कैसे उनका बच्चा एक टी शर्ट पहनता है तो वो फेंक देता है, दोबारा धोता नहीं है, वो चला जाता है। 35-35 हज़ार का पानी पीता है सिंगापुर और मलेशिया से मंगा करते। तो ऐसे लोग फिर झारखंड में आएंगे और यहाँ लूट मचाल जो है ना, पैसे निकलेंगे। फिर यहाँ 21 ठिकाने में अभी जो है छवि रंजन जी का निकल रहा है। तो यही चीज़ होता है, जब बाहरी लोग आकर के शासन करते हैं तो हम लोग फिर हमारा जो तंत्र, सरकारी तंत्र गुलाम हो जाता है। तीसरा हमारा मांग ये है कि जितनी भी परीक्षाएं हो रही है सभी में, जेई में नहीं है, लेव स्टैंड में नहीं आ रहा, तो जेई में परीक्षा में हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम उसमें भी 120 नंबर का जो है झारखंड नॉलेज टेस्ट, मतलब झारखंड में सामान्य ज्ञान है उसका प्रश्न हो। तीसरा मांग ये है। चौथा मांग ये है कि हमारा जो है झारखंड सरकार जो है एक नकल विरोधी कानून लाए। जेई का परीक्षा हुआ था, उसमें जो एग्जाम कराने वाला बॉडी है वो साफ इसमें संलिप्त था परीक्षा को बेचने में, पेपर बेचने में। तो हमारा मांग एक ही है कि नकल विरोधी कानून उत्तराखंड की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर, राजस्थान की तर्ज पर सरकार यहाँ लागू करे सख्ती से। और जो बच्चा पेपर खरीदने में पाया जाए उसको भी सजा मिले और जो पेपर बेचने में पाया जाए उसको भी कड़ी सजा मिले। इसके अलावा जो अगला मांग ये है कि जो आपका 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया गया है, ठीक है, क्या ओबीसी वहाँ नहीं रहते हैं क्या?
ये तो आपस में लड़ाने वाली बात हो गई ना, कि बच्चों को लड़वा देंगे और हम अपने मौज मस्ती से अपने इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कर लिया है कि अभी उन्होंने जो है ना आदिवासी का गमछा पहन लिया है और मूल बस्ती का जंघिया पहन लिया है और इफ्तार पार्टी करके धन निरपेक्षता टोपी पहन लिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो दिखा दे रहे कि हम सबका हैं, लेकिन वो किसी का है नहीं, आपस में लड़वा दे रहे हैं। तो ओबीसी आरक्षण जो 7 जिलों में जो 0 कर दिया गया है ना, उसको 0 नहीं करना चाहिए। जो संवैधानिक दायरे में हमें 14% का मिला है, 8% BC1 को और 6% BC2 को, तो कम से कम उसको सुनिश्चित करे ना सरकार। आज ही मैंने सुना कि 27% जो ओबीसी आरक्षण को बढ़ा करके देने का बात हुआ था और बाकी का जो बढ़ाया गया था उसको राज्यपाल सर जो है खारिज कर दिए, वापस कर दिए। तो बताइए, आप एक तरफ वादा कर रहे हैं कि हम इतना आरक्षण बढ़ा के देंगे 27%, उसको एक तरफ निरस्त हो जा रहा है, यहाँ से वापस कर दे रहे हैं, और जो मिला हुआ है संवैधानिक दायरों में 14%, उसमें 0 कर दे रहे जिला में। ये तो फिर कोर्ट जाएगा तो मामला बिल्कुल फंसेगा। और हम लोग रिट पिटीशन डाल कर रहे हैं अजीत सर के माध्यम से, और निश्चित रूप से आगामी दिनों में हम लोग जो कोर्ट में केस फाइल करेंगे और इसमें निश्चित जीतेंगे हम लोग। और देखिएगा ऐसे में क्या होगा, नियुक्ति फिर फंस जाता है। क्यों नियुक्ति फंसता है? नियोजन नीति असंवैधानिक था तभी ना फंसा। तो सरकार जानबूझ के ऐसा करती है, नियमों को फंसा देती है और बच्चे फिर कोर्ट जाते हैं तो बोलती बाहरी बच्चे केस कर। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार ही नहीं चाहती है कि नौकरी देना। अगर उनको नौकरी देना हो तो तरीके से बनाती नियम। अरे भाई, आपको तंत्र है, सरकारी तंत्र का कमी है क्या? सब लोग आपके पास है। अरे आप देखिएगा 5 वर्ष में जो है आपका फिजिक्स वाला जो यूनिकॉर्न खड़ा कर दिया, $multi-million का कंपनी खड़ा हो जाता है। आपका देखिएगा जो ओयो रूम्स का अगर आप देखिएगा वो भी 5 वर्ष में सक्सेसफुल बिजनेस बना। नो लॉस एंड नो प्रॉफिट का जो होता है वो बन जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो है एलन मस्क जो 5 साल में एक जो है वर्ल्ड का नंबर रिचेस्ट पर्सन बन गया, एक जो है स्टार्टअप खड़ा करके। तो झारखंड में जब पूरा तंत्र आपके साथ है, सरकारी तंत्र आपकी मुट्ठी में है, तो आप झारखंड को 22 वर्ष में जो है गरीबी रेखा में सबसे नीचे और 25वें पायदान में जो है GDP में है। ये कैसे हो रहा है? फिर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप क्यों नहीं कर? अगर आप नहीं है तो कम से कम आपके साथ इतने बड़ा व्यवस्था है, अधिकारी आला अधिकारी है, उनके माध्यम से करवाइए। अरे उनके माध्यम से आप नहीं करवाइएगा। जब देखिए झारखंड का इतिहास है, जब यह बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा है, दीकुओं का शासन प्रशासन बढ़ा है, तब यहाँ के मूलवासियों ने शहादत दी और देंगे। हम लोग भी देंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगेगी तो हम लोग भी शहादत देंगे। और जिस प्रकार से रोरो नदी चाईबासा के तट पर जो है लोगों का खून की नदियां बही थी, फिर यहाँ भी हुई होगी। मोटा मोटी यही बात। तो ये वो छात्र हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और जिनको डिटेन किया गया था, छोड़ दिया गया। सवाल आज भी वही जिंदा है कि आखिर इतने विरोध और इतने आंदोलन के बाद भी सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है। बाकी के खबरों के लिए मिलते हैं।